गुरुदेव, अगर आप चाहते तो आज अयोध्या सुनी ना होती। आप चाहते तो पिताजी का मरण ना होता। आप चाहते तो भैया राम का वन गमन ना होता। क्यों? गुरुदेव, आप बड़े हो, सर्वश्रेष्ठ हो। कैकेयी ने वरदानों को मांगा था, पहले भरत को राज और दूसरा राम को वनवास। तो आप तो केवल एक बात कह देते कि कैकेयी जैसे वरदानों को मांगा है वैसे ही वरदान दिए जाएंगे। जब इतना कह देते तो किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि आपकी बात को टाल सके। पर आप जानते थे गुरुदेव कि अगर भरत राजा बन गया तो फिर जिंदगी में, अगर भरत राजा बन गया तो फिर संसार में किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है जो भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज सके। आप जानते थे। आज गुरु वशिष्ठ जी की बोलती बंद हो गई। वशिष्ठ जी बैठ गए। आज सब लोग कह रहे हैं भरत, जो ना होते जग जन्म भरत को। अभी लोग जो भरत जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे ना, अब वही कह रहे हैं अगर संसार में भरत का अगर जन्म ना हुआ होता तो इस धरनी को धारण करने वाला धर्म भी नहीं होता। आज भरत जी रो रहे हैं। आज सारी अयोध्या कह रही है, राम जी, सारी अयोध्या कह रही है भरत राज गद्दी करो, राज करो, राज करो। भरत जी बोले, अरे मोहे समाने को, बोले मोहे समाने को पाप निवासु, मोहे समाने को पाप निवासु। मोहे समाने को, मोहे समाने को, मोहे समाने को पाप निवासु। जय लग सिया राम बनवासु, जय लग सिया राम बनवासु। भरत जी ने कहा, अगर आपने अगर मुझे जबरदस्ती अगर इस सिंहासन पर बिठाल दिया तो मोगे राज हट दयऊ जबाई, रसा रसा तल जाए तब। अगर मुझे राजगद्दी पर बिठाल दिया ना तो पृथ्वी पाताल को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं है, क्योंकि मेरे कारण भैया राम और सीता वनवास चले गए। जब सबने कहा भरत राज्य करो, राज्य करो, तो भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, दादा आप कह रहे हो राज्य करो, चलिए मैं राजगद्दी पर बैठने को तैयार हूं, पर मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मुझे एक बीमारी का इलाज बता दीजिए। बीमारी क्या है? भरत जी ने कहा, बोले केवल एक बीमारी का इलाज बता दीजिए। बोले गिरे गिरीते
पुन बात बस तिहि पुन बीछी मार तेह पियाई बारुनी कहूँ कहा उपचार। बीमारी का उपाय बताइए। गिरे, पहले किसी व्यक्ति के गिरे खराब चल रहे हो, फिर उसे बुखार आ जाए, गिरे गिरही तब पुन बात बस। एक बाल के टूट जाने पर एक बत्तोरा नाम का एक फोड़ा हो जाता है, वो बत्तोरा हो जाए। गिरे गिरी पुन बात बस और ही पुन बीछी मार। फिर उसे बिच्छू काट ले और ताई पिबाई बारुनी, फिर उसे थोड़ी सी मदुरा पिला दी जाए। आप ये बताएं वो व्यक्ति मरेगा या जिएगा? सबने कहा मर जाएगा। भरत जी ने कहा यही स्थिति मेरी है। क्यों? मेरी और इस अयोध्या के ग्रह खराब चल रहे हैं। मुझे बुखार इस बात का है कि मैंने कैकई की कोख से जन्म लिया। गिरे गिरी तपुन बात बस, बत्तोड़े के बराबर मुझे दर्द इस बात का है कि पिताजी का देहांत तो हो गया। बिच्छू के डंक के बराबर मुझे कष्ट इस बात का है कि इस संकट की घड़ी में भैया राम वनवास चले गए, और आपने अगर मुझे जबरदस्ती अगर सिंहासन पर बिठा दिया तो फिर ये भरत जिंदा बचने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी दोबारा आए। भरत जी ने कहा गुरुदेव, आप चाहते तो राम जी को वन जाने से रोक सकते थे। वशिष्ठ जी ने बात को टालते हुए कहा भरत, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में, नोट करिएगा। कितनी? ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। कौन कौन सी? सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनि ना, हान लाभ जीवन मरने, जस अप जस विधिहा। ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में है। राम जाने कब किस व्यक्ति का जन्म हो जाए, कब किस व्यक्ति का मरण हो जाए, कब किसको हानि हो जाए, कब किसको लाभ हो जाए, और कब किसका जस हो जाए, और कब किसका अपजस हो जाए, ये कोई नहीं जानता। अब तो भरत जी खड़े हुए, दोनों हाथों को जोड़ करके बोले भैया, सबने अपनी अपनी कह दी, सबने अपनी अपनी कह दी। अब भैया जरा मेरी भी सुन लो। बोले आपन दारुण दीनता, कहूँ सबई सिरना, बोले देखे बिन रघुनाथ पद, भैया जी की चरण न जाए। भरत जी बोले जब तक परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक मेरे हृदय की जलन ठीक होने वाली नहीं है। भरत जी ने कहा बोले एक ही आग यही मन मार, एक ही आग यही मन माही, एक ही आग यही मन माही, यही मन माही, रात काले चले वो प्रभु पाई, रात काले चले वो प्रभु पाई। एक ही आंख यही मन माही, ओ भैया प्रात काल चलियो प्रभु पाही। बोले सूर्य की पहली किरण के साथ
हम सभी लोग भैया राम का दर्शन करने चले। जब इतना अयोध्या वासियों ने सुना, सारी अयोध्या वासी